So the tears that you saw on in Naushad Khan's eyes were a proof of the hard work that the Khan family has gone through in making Sarfraz Khan a cricketer. बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी रही है उनकी, बहुत ही मोटिवेटिंग, फुल ऑफ हार्ड वर्क, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लेसन्स. जो हम अगर कहेंगे सरफराज खान की कहानी, द जर्नी फ्रॉम कुरला टू राजकोट इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ, बहुत ही थ्रिलिंग रही है. एक रोलर कोस्टर राइड रही है जहां पर खुशियां तो रही हैं, साथ साथ दुख भी, गम भी रहे हैं, फेलियर्स भी रहे हैं, सक्सेस भी रहे हैं. और ये हमने एज अ जर्नलिस्ट, जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनके फादर नौशाद खान इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड. ही इज बीन अ लोकल कोच in Mumbai cricket and a very well known and one of the sought after cricketers in club cricket. जब वो खेलते थे अपने ज़माने में, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक गुड अटैकिंग बैट्समैन हुआ करते थे. उनकी पहचान थी, वो क्लब क्रिकेट खेलते थे और काफ़ी डोमिनेटिंग खेलते थे. जिस तरह से आज आपने सरफराज खान को देखा है डोमिनेट करते हुए, उससे कई ज़्यादा वो डोमिनेट करते हुए खेलते थे क्रिकेट. और उनका एक सपना हुआ करता था कि मैं इंडिया खेलूँ, मगर उनको, वो कहते हैं ना, सबकी किस्मत नहीं होती. नॉट एवरीबडी इज लकी destined to play for India. उनको मुंबई प्रोबेबल्स तक पहुंच पाए, मगर he couldn't cross that line. तो अधूरा सपना था वो एक फादर का जो पूरा करना था, और फाइनली आज राजकोट में पूरा हुआ है. और ये जर्नी आसान नहीं थी खान फैमिली के लिए, चाहे वो नौशाद उनके फादर कम कोच हो या सरफराज खुद. It's been a journey of hard work, success, failures. These people have seen a lot, they have gone through a lot. अगर मैं रिकैप करूंगा तो सरफराज का सपना एक क्रिकेट खेलने का सिर्फ अकेला उनका नहीं था, ये नौशाद भाई का था. नौशाद ऑब्वियसली हैड अ ड्रीम टू प्ले, जैसे मैंने आपको बताया, टू प्ले फॉर इंडिया. तो वही ड्रीम, जो अधूरी ड्रीम है, वो सरफराज के थ्रू पूरा करना चाहते थे. एंड बीइंग अ गुड क्रिकेटर, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर आई वुड रादर से, तो उनको पता था किस तरह से जाना है अपनी जर्नी लेकर, किस तरह से आगे बढ़ना है. अगर सरफराज खान को टॉप लेवल, टॉप फ्लाइट क्रिकेट खिलानी है, तो एग्जैक्टली ये नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपना जर्नी देखा, अपने कई एक्सपीरियंसेस हासिल किए, कई क्लब क्रिकेट खेले, तो उनको पता था कि क्या सीढ़ियां लेनी है, किस रास्ते से गुजरना है. उसके बीच में उन्होंने कई प्लेयर्स को आईपीएल तक पहुंचाया. फॉर एग्जांपल इकबाल अब्दुल्ला हो या राहिल शेख हो. राहिल शेख who went on to play for Mumbai Indians. Iqbal Abdullah, he played for India under 19 along with Virat Kohli. Then he played for Mumbai. He's been multiple Ranji Trophy champions. तो सरफराज की सक्सेस से पहले उनकी सक्सेस इकबाल और राहिल शेख ने दिलाई थी. बट देन जब इंसान के बेटे खेलते हैं, जब, तो उनका डेडिकेशन अलग ही होता है. उनके क्लब का नाम माचो क्रिकेट क्लब है. माचो इज समथिंग लाइक the macho kind of attitude. इनका ये है स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट, बिंदास क्रिकेट खेलते हैं, ये डरते नहीं है किसी से भी. जब एक्सप्रेस करना होता है तो फील्ड पे ही जाके एक्सप्रेस करते हैं. बट देन नौशाद भाई की शायरी इज अनदर मोटिवेटिंग फैक्टर. बट लेट्स delve into the life of सरफराज. मुझे याद है हमारी बात काफी नौशाद भाई से होती थी, और काफी मैचेस हमने साथ में खेले हैं एज अ प्लेयर, एज अ जर्नलिस्ट, और काफी उन्होंने एक्सपीरियंसेस बताए थे किस तरह से वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे उनकी सुबह होती थी, निकलते थे अपने बेटे सरफराज को लेकर. उसके साथ मुशीर जब छोटा नहीं था तब वो पीछे बैठ के जाता था, मगर वो लेके जाते थे आजाद मैदान. आजाद मैदान में जाके वो मोहम्मदन स्पोर्टिंग करके एक क्लब था, यंग मोहम्मदन करके क्रिकेट क्लब था, जो अभी भी है ऑब्वियसली. बट वो आजाद मैदान, सिंस इट हैज बीन कट इनटू ड्यू टू मेट्रो वर्क, तो वो ऑक्यूपाइड हो गया है. तो वो स्पेस जो थी टेंट की, वो कैंप की, वो चली गई है. बट मैदान अभी भी है, पिच अभी भी है. तो वहां पर जाके वो बंदे प्रैक्टिस करते थे. सुबह 4 बजे निकलते थे, कुरला से पहुंचते थे 6 बजे, और शुरू हो जाती थी उनकी प्रैक्टिस. कोई सा भी मौसम हो, कोई सा भी वक्त हो, कोई किसी टाइम भी हो, चाहे वो रमजान भी हो, जब वो फास्टिंग में थोड़ा लिबर्टी रहती थी, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते थे. बट देन जब यूजुअल वर्क रहता था, दैट वाज क्रिकेट, दैट वाज द ओनली गोल. तो जिस तरह से वो जाते थे, आई रिमेम्बर बताया था उन्होंने, लंच भी वहीं करते थे. शुरुआत होती थी मैदान के चक्कर मारना सुबह
पहुंचने के बाद उसके बाद फील्डिंग सेशंस होते थे, बैटिंग सेशंस होते थे, और लंबे लंबे। फिर साथ साथ उनके जो अकेडमी के बॉलर्स थे वो भी खेलते थे, वो भी इन्वॉल्व होते थे। फिर बाकी सब क्रिकेटर, इकबाल हो या राहिल शेख, देन दे यूज्ड टू हैव लंच सेशन। लंच होता था, फिर आराम होता था थोड़ी देर में, वही टेंट में आराम होता था। सरफराज छोटा सा था और मुशीर शायद नहीं था तब। उसके बाद फिर शाम में एक और सेशन होता था। तो दीज गाइज यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट आजाद मैदान, प्रैक्टिसिंग, प्लेइंग, चाहे वो फ्रेंडली मैचेस हो, मैच सिमुलेशन हो। फिर उसके बाद एक ड्रीम ये भी था कि एक एक करके उनका एक एम्बिशन था, यंगस्टर सरफराज को वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स टू हैव मेड डेब्यू एट द एज ऑफ 9 इन कांगा लीग। फिर उसके बाद अभी मुझे एक ये आया मैसेज जिसमें कि पुलिस जिमखाना के लिए पुलिस टीम के खेलते हुए सरफराज वाज द यंगेस्ट डेब्यूटेंट। वहां पर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें मना किया गया था कि नहीं खेलो, बट देन कुछ ऐसा रूल आया, क्लॉज आया, सरफराज को लिबर्टी दिया कि भाई ही कैन प्ले डिस्पाइट बीइंग द यंगेस्ट प्लेयर, एंड ही मेड दैट रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट प्लेयर टू हैव प्लेड ऑफिस क्रिकेट, दैट इज टाइम शील्ड। इसके पहले कांगा लीग। एक के बाद एक रिकॉर्ड करते चले गए। देन ही बिकेम अ चाइल्ड प्रोडिजी। जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, जिस तरह से वो एबिलिटी थी उनकी, जिस तरह से नौशाद भाई उनको मोल्ड करते थे, ढालते थे, उस हिसाब से सरफराज वाज टर्निंग आउट टू बी a great child prodigy, somebody who was started being known as one of the next big thing or the player to watch out for। जैसे आपको पता चल जाता है मुंबई क्रिकेट में या कहीं भी आप लोकल क्रिकेट में खेलते हो तो क्या वो एक लड़का, वो छोटा लड़का, आपको पता चल जाता है जब कोई छोटा लड़का स्पेशल होता है तो आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही कुड बी, व्हाट पोटेंशियल ही मस्ट बी हैविंग। तो वही चक्कर था सरफराज खान का। उसके बाद आया हैरी शेख का मूवमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ सरफराज खान। 439 ही स्कोर्ड। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े, 300 का विनोद कामनी का रिकॉर्ड तोड़े, और इंडिविजुअली ही वेंट ऑन टू स्कोर 439 इन अ हैरी शील्ड मैच एट क्रॉस मैदान। आई रिमेंबर मैं ऑफिस से भागता हुआ गया था वहां पर कवर करने वो मैच, और हैरी शील्ड का राउंड था, एंड द वे दिस गाय स्कोर्ड, ही वाज प्योर डोमिनेंस। उसके बाद कई रिकॉर्ड्स आए, कई लोगों ने तोड़े। अरमान जाफर ने तोड़ा, जो नेफ्यू हैं वसीम जाफर के। फिर पृथ्वी शॉ ने 500 रन मारा। फिर 1000 रन आए थे प्रणव धानोड़ से। बट ये जनरेशन को अगर देखेंगे तो इस जनरेशन में जो रिकॉर्ड्स या ओपन किया था किसी ने, या किसी ने ब्रेक किया था या शुरुआत की थी, तो वो थे सरफराज खान। So that was the changing moment of Sarfaraz Khan's life, that everybody started talking all over, because इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे आ गया कि यार ये बंदा कौन है जो 439 मारा है, 400 रन टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर वर्जन में मारा है हैरी शील्ड के। तब 2-3 दिन के मैचेस हुआ करते थे, आई रिमेम्बर। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एज ग्रुप खेलते खेलते वो मुंबई खेले। मुंबई खेलने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स था, कभी मौका मिला कभी नहीं मिला। देन ही वेंट टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे भी थोड़ा इंप्रेसिव थे, रन्स किए उन्होंने, मगर जब उन्होंने कम बैक किया, फैसला किया, नौशाद भाई का फैसला था कि भाई यूपी जाएंगे। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर टेकन बाय नौशाद भाई। ही वाज द कोच कम फादर कम मेंटर, और अगर आपके पास फादर आपके मेंटर हैं और उनको पता है कैसे डील किया जाता है तो इट बिकम्स इजियर। नौशाद भाई का मोस्टली डिसीजन था, वो लेके गए यूपी। तो यूपी से फिर वापस आए मुंबई। अब कूलिंग पीरियड में उनको टाइम स्पेंड करना था, कूलिंग पीरियड का टाइम स्पेंड किया। फिर उनके पास अब जर्नी का समय कम होता गया, आपके पास टाइम खत्म होता गया, तो आपके पास एक ही गोल था, एक ही चीज से आप सक्सेसफुल या नजर में आ सकते थे या सक्सेसफुल बन सकते थे, वो है परफॉर्मेंस। और पहले साल ही दे दिया उन्होंने। फर्स्ट जब उन्होंने यूपी से कमबैक किया 2018-19 की बात है, मुझे याद है। फर्स्ट सीजन में अच्छा डॉन ब्रैडमैन काइंड ऑफ बैटिंग किया, हर जगह रन्स मारे। उसके बाद सेकंड सीजन, उसके बाद थर्ड सीजन। फर्स्ट सीजन के बाद नजर में आने लगे भाई आईपीएल। उसके पहले इंडिया अंडर 19 भी खेला, और इंडिया अंडर 19 2 बार खेले वर्ल्ड कप। तो ही हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव, एंड इन वन ऑफ द टीम्स देयर वाज ऋषभ पंत एज वेल। तो वही कट टू रणजी ट्रॉफी, बैक टू बैक 3 सीजंस डिसअपॉइंटमेंट्स थे कि भाई नहीं आ रहे थे, वो टीम में जगह नहीं मिल रही थी। बट देन ही वेंट, केप्ट वर्किंग हार्ड, केप्ट स्कोरिंग रन्स। उनको पता था, उनके अब्बा की जो शायरी थी, एक के बाद एक मोटिवेशनल टॉक्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट सरफराज खान कि जब भी अगर कोई फेलियर होता था या कुछ होता था तो उनके
उनके फादर का बैकिंग जबरदस्त रहता है. यू नीड अ गुड बैकर, यू नीड समबडी हु कैन रेस्क्यू यू फ्रॉम दैट मेंटल स्टेट इफ यू आर नॉट डाउन, इफ योर रन्स आर नॉट कमिंग, इफ यू आर इन अ टेरिबल सिचुएशन. तो उनके पास उनके अब्बा थे, गाइड, एज अ मेंटर, और उनकी जबरदस्त शायरी थी जो हमेशा सरफराज को वो डिफिकल्ट मोमेंट से बाहर लेके आती है. तो ही वॉज ऑलवेज इन द पॉजिटिव मोड, और जिस तरह से परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज हो, या जिस तरह से उन्होंने अपना एबिलिटी दिखाई, रन्स में कन्वर्ट डेफिनेटली होते हुए आए. देन ही गॉट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया. ऊपर नीचे होता रहा उनका, रोलर कोस्टर राइड होती रही. कहीं पर आपको ये देखने मिला कि भाई सवाल उठता है कि यार इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इनको कैसे लेंगे, क्या डिलीवर कर पाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिला. कई सवाल थे, मगर आज जब उनको पहला मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि भाई ही इज कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट. और ये मोमेंट ऑफ रिलीफ सिर्फ सरफराज के लिए नहीं था, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे चांसेस नहीं मिलने पर. ये रिलीफ डेफिनेटली उस कोच, उस फादर के लिए, उस मेंटर के लिए था, जिन्होंने काफी अपना हार्ड वर्क दिया, अपना सपना अपने बेटे के थ्रू पूरा करने की कोशिश की. और हर उस मुंबई क्रिकेट लवर के लिए है जिन्होंने सरफराज को बड़ा होते हुए देखा है, जिन्होंने बैक किया सरफराज को इन डिफिकल्ट टाइम्स. देयर आर क्रिकेटर्स हु हैव मेड अ डेब्यू और who have made it big in Indian cricket, but then Sarfaraz story is different because it's inspiring. क्योंकि उसी दिन ही मैं जब मुंबई क्रिकेट के मैदान पे गया था और बात किया था यंगस्टर्स से, लोगों से, तो उनको एक फैक्टर सरफराज का बहुत ही जबरदस्त लगता था. वो था उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड, and that is what clicked for Sarfaraz Khan. And now you can see he got a 61. Unfortunate run out. He could have gone on to make 100, but then the way he played today, he showed that he belongs to that level.